everyone, imagine a world where human can create rain to fight drought, to save their crops and to cool down their cities. It sounds like science fiction. Well, it's real. So welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video, we are diving into one of the most fascinating weather modification technique, that is cloud seeding. What is this? How does it work? And is it really possible to create artificial rain? So let's understand this. देखिए क्लाउड सीडिंग क्या होता है. सीडिंग और क्लाउड मतलब हम क्या कर रहे हैं, इट इज अ वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक जिसमें हम क्लाउड को क्या कर रहे हैं, सीडिंग मतलब एक तरीके से क्लाउड में बीज डाल रहे हैं. बीज ग्रो होगा मतलब ग्रो होगा इन द फॉर्म ऑफ रेन. क्लाउड सीडिंग क्या है, एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है जो कि काई के लिए बनाई जाती है टू इनहेंस प्रेसिपिटेशन, रेन और स्नो फ्रॉम क्लाउड्स. मतलब प्रेसिपिटेशन मतलब जो बारिश होती है उसको बढ़ाने के लिए. समटाइम्स क्या होता है कि क्लाउड में मॉइस्चर तो रहता है लेकिन वो इतना कैपेबल नहीं रहता है क्लाउड की वो रेन कर पाए. तो वही वहाँ पे उसको असिस्ट करने के लिए हमने टेक्नोलॉजी या फिर मेथड फाइंड आउट किए, दैट इज क्लाउड सीडिंग. ये कैसे करता है, फ्रॉम क्लाउड्स बाय डिस्पर्सिंग सर्टेन सब्सटेंसेस इनटू द एटमॉस्फेयर. मतलब कुछ सब्सटेंस होते हैं, मैं बताऊंगी कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं जिनको इंजेक्ट किया जाता है क्लाउड में, मतलब उसमें डाला जाता है और विद द हेल्प ऑफ दैट सब्सटेंस क्लाउड कंडेंस होता है और इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन हमें दिखाई देता है और उसी को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल रेन. देखिए क्लाउड सीडिंग इज अ टेक्निक, मतलब ये क्या है, एक मेथड है और इसका जो रिजल्ट है इसका दैट इज आर्टिफिशियल रेन. मतलब ये रिजल्ट है, ये हमने टेक्निक यूज करी और इसके रिजल्ट में हमें आर्टिफिशियल रेन मिली. दिस सब्सटेंसेस एक्ट एज क्लाउड कंडेंसेशन और आइस न्यूक्लियाई. मतलब क्लाउड का कंडेंसेशन का काम करते हैं, उसको आइस के फॉर्म में बना देते हैं, मतलब उसको पास ले आते हैं मटेरियल को और एक फॉर्म में बना देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, रेन ड्रॉप्स बन जाती है और स्नोफ्लेक्स, हेल्पिंग क्लाउड्स टू प्रोड्यूस मोर रेनफॉल देन दे वुड नेचुरली. मतलब ज़्यादा रेनफॉल क्रिएट करवाना और समटाइम्स क्लाउड अगर कैपेबल ना हो क्रिएट करने के लिए तो उसको भी असिस्ट करना. कहाँ पे यूज़ करेंगे, ड्रोट अफेक्टेड एरियाज में, एग्रीकल्चर में, समटाइम्स एयर पोल्यूशन कम करने के लिए भी. जैसे रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि दिल्ली में बाय द अगस्त 2025 आर्टिफिशियल रेन को करवाया जाएगा टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन. तो एयर पोल्यूशन को कम करवाने के लिए भी क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रेन का यूज करते हैं. और हेल स्टॉर्म, समटाइम्स देखो बर्फ के गोले इतने ज़्यादा तेज आते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं. जैसे कांच का अगर कोई सामान है तो वो खराब हो जाएगा, पेड़ गिर जाते हैं, लोगों को नुकसान हो जाता है, कई सारी चीज़ों का नुकसान हो जाता है जब हेल स्टॉर्म होता है. तो उसको भी रिडक्शन में मतलब उसको भी रिड्यूस करने में क्लाउड सीडिंग हेल्प करता है, क्योंकि वो इतने बड़े जो आइस जो आने वाला है अर्थ पे उसको क्या कर देता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. हाउ डज इट वर्क. देखो जनरली अगर हम क्लाउड्स की बात करें तो क्लाउड्स कैसे बनता है, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट से और आइस क्रिस्टल से. मतलब बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट और आइस क्रिस्टल मिलके क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे मिल के क्या बन जाता है, क्लाउड बन जाता है. बट अगर रेन होना है, मतलब अगर रेन ओकर करवाना है तो इन सबको क्या होना पड़ता है, कंबाइन होना पड़ता है. क्यों क्लाउड्स बनता है रेन ड्रॉप से, मतलब छोटे छोटे ड्रॉपलेट या आइस के ड्रॉपलेट, लेकिन अगर हमें बारिश करवाना है तो इन सबको पास में आना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा. तो कंडेंसेशन मतलब एक तरीके से पास में आके मतलब एक तरीके से कंडेंसेशन करना होगा इनको. एंड ग्रो हेवी इनफ, मतलब एटलीस्ट हेवी हो जाए कि वो नीचे गिर पाए बारिश के फॉर्म में. बट समटाइम्स क्लाउड में मॉइस्चर तो रहता है बट डोंट रेन ड्यू टू लैक ऑफ पार्टिकल्स. मतलब मॉइस्चर तो है इसमें लेकिन वो पार्टिकल नहीं है जो कि क्या करे, पास में सारे मटेरियल को लेके आए, मतलब पार्टिकल्स को लेके आए और रेन करवाए. ड्यू टू लैक ऑफ पार्टिकल्स अराउंड विच ड्रॉपलेट्स कैन कंडेंस. मतलब ऐसे पार्टिकल का एब्सेंस होता है जो कि हेल्प करता है रेन वाटर को लाने में, मतलब धरती पर लाने में. लाइन जनरल समझ सकते हैं कि यहाँ पे जैसे मॉइस्चर तो है लेकिन ऐसे पार्टिकल की एब्सेंस है यहाँ पे जो कि हेल्प करवाता है काई में, कंडेंसेशन में, कि सारे मटेरियल यहाँ पे क्या हो, पास में आ जाए. फिर ये क्या हो जाएगा, हेवी हो जाएगा तो धरती पे गिर जाएगा. लेकिन उसकी एब्सेंस की वजह से बादल जो है बारिश नहीं करवा पाते. तो वही उस पार्टिकल को यहाँ तक अगर हम पहुँचा देंगे तो वो बारिश करवाने में हेल्प करेगा. अब वो पार्टिकल क्या है, देखिए इसमें अगर हम यूज़ करें सिल्वर आयोडाइड हो सकता है, इसका भी सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, आइस का आइस क्रिस्टल्स बनाने में हेल्प करता है. पोटेशियम आयोडाइड हो सकता है, ड्राई आइस हो सकता है जिसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, फिर ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड. सोल्ट हो सकता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये हो सकते हैं. उसके बाद लिक्विड प्रोपेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो होता है, प्रोपेन लिक्विड के फॉर्म में. मतलब ये कुछ क्या है, केमिकल
या फिर एलिमेंट्स है, मटेरियल है जिनका हम यूज करते हैं काई के लिए, कंडेंसेशन के लिए, ताकि क्लाउड हेवी बने और बारिश करवाए। देखिए अलग अलग होता है, मतलब कुछ वार्म क्लाउड होते हैं, कुछ कोल्ड क्लाउड होते हैं। जैसे जो सोल्ट होते हैं ये वार्म क्लाउड में हेल्प किए जाते हैं, मतलब वार्म क्लाउड को कंडेंसेशन या प्रेसिपिटेशन करवाने में हेल्प की जाती है। और जो सिल्वर क्लोराइड है, लिक्विड प्रोपेन है, ये जो कोल्ड क्लाउड्स रहते हैं जिनमें ऑलरेडी मॉइस्चर ज्यादा रहता है, ठंडे रहते हैं, उनमें हेल्प लिया जाता है इनका। अब देखो स्टेप्स क्या है। सबसे पहले हम क्लाउड को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई सा भी बादल कहीं पे भी दिख रहा है तो वहां जाके हम क्या कर देंगे, ये सारा मटेरियल इंजेक्ट करेंगे और बारिश करवा देंगे, ऐसा नहीं होता है। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि विच क्लाउड इज सुटेबल फॉर दिस रेन, क्योंकि हर क्लाउड नहीं होगा। जिस क्लाउड में ऑलरेडी मॉइस्चर है एंड इट हैज टेंडेंसी और इट हैज कैपेसिटी टू रेन, मतलब टू मेक रेन, तो ही उसके अंदर क्या करेंगे, हम इसका इंजेक्ट करेंगे। देखो आइडेंटिफाई सुटेबल क्लाउड्स फॉर सीडिंग। जनरली कैसे होते हैं, क्यूमुलस क्लाउड। क्यूमुलस क्लाउड कैसे होते हैं, जो कॉटन जैसे दिखते हैं, रुई रुई जैसे दिखेंगे पूरे सफेद, वैसे क्लाउड को हम जनरली क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। या फिर क्या करेंगे, किसी एयरक्राफ्ट की हेल्प से, किसी रॉकेट की हेल्प से, किसी ड्रोन की हेल्प से, समटाइम्स बलून की भी हेल्प से लिया जाता है। और वो जो मटेरियल है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड जो हो गया, उसके बाद लिक्विड प्रोपेन जो हो गया, इस सबको ले जाएंगे हम और क्या करेंगे, वहाँ पे स्प्रे कर देंगे इस जगह पे। मतलब यूज एयरक्राफ्ट, रॉकेट्स, ग्राउंड बेस्ड जनरेशन, ताकि हम सीडिंग एजेंट्स कौन कौन से जो अभी हमने देखे थे, कौन कौन सीडिंग एजेंट्स है, जैसे सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस, सोल्ट, लिक्विड प्रोपेन, इन सबको वहाँ पे ले जाएंगे। एंड देन दिस एजेंट्स हेल्प ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स फॉर्म एंड ग्रो। मतलब ये ड्रॉपलेट्स फॉर्म करेंगे, आइस क्रिस्टल्स बनाएंगे, मतलब ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हेवी मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा, फिर धरती पे आ जाएगा ये। इवेंचुअली दे बिकम हेवी एंड फॉल एज रेन और स्नो, मतलब भारी हो जाएंगे और एज इन द फॉर्म ऑफ स्नो और रेन अर्थ पे आ जाएंगे। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कई बार जो है क्लाउड सीडिंग का यूज किया गया है, और ये कोई अभी अभी डेवलप की टेक्निक नहीं है। बिफोर 75 ईयर्स इसको डिस्कवर किया गया था। इवन इंडिया में भी 1968 में इसका एक्सपेरिमेंट हुआ था, क्लाउड सीडिंग का पहली बार सो किया गया था। अभी भी प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में हम बात कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल रेन की रिक्वायरमेंट है ताकि एयर पोल्यूशन को कम करवा सके। ये पोल्यूशन में क्या होता है कि पूरा एटमॉस्फेयर जो है, अलग अलग गैसेस, डिफरेंट गैसेस जो है उससे भर जाता है। तो अगर बारिश हो जाएगी तो सारा मटेरियल क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, प्रेसिपिटेशन के साथ धरती पे चला जाएगा। तो हम आर्टिफिशियल रेन की बात कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में बहुत हाई लेवल पे पोल्यूशन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 2015-19 के टाइम पे महाराष्ट्र, कर्नाटक वाले रीजन में भी क्या करवाया गया था, आर्टिफिशियल रेन करवाई गई थी, मतलब क्लाउड सीडिंग का यूज किया गया था। एयरक्राफ्ट ने रिलीज किया था सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड एटमॉस्फेयर में। चाइना बीजिंग ओलंपिक्स के टाइम पे भी क्लाउड सीडिंग का यूज किया था चाइना ने, ताकि स्काई को क्लियर कर सके। अगर बारिश होती है तो हो जाएगा ना, स्काई पूरा क्लियर हो जाता है। जो धुंधला धुंधला मतलब जो पोल्यूशन रहता है, जो डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, जो एयर के पार्टिकल्स रहते हैं, सब क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ओपनिंग सेरेमनी जो थी बीजिंग के ओलंपिक्स की, उस टाइम पे चाइना ने भी इसका यूज किया था, क्योंकि हर वक्त नेचुरल रेन तो हो नहीं सकती है कि जब हम चाहे कि भगवान को बोला आज बारिश कर दो हो जाएगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसमें तो मतलब हम पॉसिबल ही नहीं है कि हम कुछ करें कि ऑटोमेटिक नेचुरली सब कुछ अच्छा चलेगा। यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज हो गया उसकी वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई, इतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है कि ड्रॉट लाइक सिचुएशंस बन गई, कई जगह पे बारिश ही नहीं हो रही है, कई जगह पे। तो इसकी रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पे। अब अगर इसके एडवांटेज अगर हम देखें तो ड्रॉट जैसी सिचुएशन को कॉम्बेट करने में हेल्प करेगा। देन सेकंड इज इंक्रीज वाटर अवेलेबिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड ड्रिंकिंग, मतलब अगर पानी की रिक्वायरमेंट हो कभी एग्रीकल्चर के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, तो वहाँ पे अवेलेबल करवाएगा। एयर पोल्यूशन को कम करने में हेल्प करेगा क्योंकि पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे विथ एयर। देन रिड्यूस हेल्थस्टॉर्म डैमेज, बहुत बार हेल्थस्टॉर्म से जो डैमेज हो जाता है, फोग जो होता है, उसको भी क्लियर करने के लिए इस रेन का यूज किया जाता है। अगर हम चैलेंजेस की बात करें, क्रिटिसिज्म्स की बात करें इस मेथड का, तो फर्स्ट क्या है, इफेक्टिवनेस। मतलब इफेक्टिवनेस अभी भी डिबेटेड है कि ऑल टाइम में वर्क नहीं करता है। और आपने किसी भी बादल में और किसी भी क्लाउड में जाके इस मेथड का यूज कर लिया तो जरूरी नहीं कि बारिश होगी सही, और ये भी कंफर्म नहीं है कि हर बार ही बारिश होगी, समटाइम्स होती है, कभी नहीं भी होती है। तो इसकी इफेक्टिवनेस अभी भी डिबेटेड है। क्लाउड की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का क्लाउड है। कॉस्टली है, काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्टाइज की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि इसको वहाँ पे ले जाना, इंजेक्ट करना,
इसको सभी करवाने के लिए टेक्निकल एक्सपर्टाइज की रिक्वायरमेंट है। देन लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, देखो सिल्वर आयोडाइड का हम यूज तो कर रहे हैं लेकिन इसका इफेक्ट हो सकता है हमारे इन्वायरमेंट पे, एक कंसर्न है। ये रेज कर सकता है जियोपॉलिटिकल इश्यूज, फॉर एग्जांपल कि हमने बारिश करवाने के लिए बादल, हो सकता है हवा से किधर कहीं और चला जाए बादल और कहीं बारिश हो जाए, हमने तो हमारे यहाँ पे करवाया था। तो इससे क्या हो सकता है कि बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं। तो हमने देखा क्या है क्लाउड सीडिंग, एक इनोवेटिव वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है जो कि वाटर स्कार्स रीजन जो है वहाँ पे वाटर अवेलेबल करवाने में हेल्प करती है। However, it's not a miracle solution and should be used as part of broader water management and climate adaptation strategy। देखिए मतलब एक तरीके का बहुत मिरेकल सॉल्यूशन नहीं है कि हाँ हमने बहुत अच्छी खोज कर ली, बहुत बड़ा एक सॉल्यूशन निकाल लिया है कि अब हमें बारिश की जरूरत ही नहीं, नेचुरल हम जब चाहें तब करवा सकते हैं, ऐसा मिरेकल सॉल्यूशन नहीं है। मतलब वाटर मैनेजमेंट समटाइम्स अगर रिक्वायरमेंट हो तब हम उसका यूज़ कर सकते हैं। साइंटिफिक मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ बहुत ज़रूरी अगर हमें इसके सस्टेनेबल रिजल्ट्स चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लाउड सीडिंग एंड आर्टिफिशियल रेन। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू वांट इट्स PDF, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल SSB World FDA। थैंक यू सो मच। जय हिंद।